नमस्कार। ऐसे सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मित्रों, इस समय देवनगरी ऋषिकेश का दृश्य आपको दिखा रहा हूं। देवभूमि पर हम जब गीता भवन के सामने की छोर पर जाते हैं तो गंगा नदी के तट पर अनेक संत महात्मा विचित्र विचित्र तरीकों से तपस्या करते हैं। आज मैं ऐसे ही एक दो महात्माओं के दर्शन आपको करवाने वाला हूं। आइए ऋषिकेश में गंगा जी के तट पर कुछ दिव्य महात्माओं के दर्शन करते हैं। देखिए गंगा जी के तट पर कैसे कैसे महात्माओं के दर्शन होते हैं, किन किन मुद्राओं में वो तपस्या करने के लिए बैठते हैं। ये देखिए बाबा जी का चेहरा भी नज़र नहीं आ रहा है और गंगा के तट पर तपस्या कर रहे हैं। बाबा जी प्रणाम करते हैं, आपके दर्शन करना चाहेंगे। हर हर गंगे। गंगा जी के तट पर दिव्य संतों के दर्शन हमें प्राप्त होते हैं। यहाँ पर बाबा जी देख रहे हैं, गंगा स्नान के बाद अपनी जटाएं सुखा रहे हैं। बाल योगी हैं। बचपन के साधु है, 4 बच्चे पैदा करके साधु नहीं बने जी। संत बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग तपते भुजा दिखावे रंग। जी। चोरी चारी मित्या, भूख प्यास माया, मोह माया पछतावे काया। और भगत ऐसे होते जगत होते हैं जी। जगत बिना संसार अधूरा है जी। और ये जगत के लिए ही संसार बना है जी। करम इन पावत बनना सब कुछ जावत जी। ये माँ गंगा का तट है जी। गंगा का तट पे खरबों इंसान रहते हैं जी बाबा और खरबों इंसान भजन करते हैं जी। लेकिन सबका भजन अलग अलग होता है जी। और करम इन पावत बनना सब कुछ जावत। जी। बाबा जी आप कितने वर्ष की उम्र में बने साथ? हम बचपन के जोगी है, दूने पे चढ़ाए हुए हैं जी। एक साधु ऐसा होता है 4 बच्चे पैदा करके संत बनता है जी। एक संत ऐसा होता है बचपन का बाल जोगी होता है जी। करमहीन पावत बनना सब कुछ जावत। जी। महाराज जी कितना दुख होता है आज के युग में जिस तरह से संत महात्माओं देखो के जी, जी। फकीरा फकीरी बड़ी दूर है, जैसे पेड़ खजूर है और चढ़ेगा तो मेवा चाक ले, गिरेगा तो चकना चूर है। और फल ला गया थी दूर है, जो खाने वाले को फल ना मिले और बैठने वाले को छाया ना मिले, ऐसे पेड़ का क्या काम। जी बाबा जी आप यहीं रहते हैं ऋषिकेश में? हाँ मैं ऊपर रहता हूँ, तो वो वन में ऊपर मेरा गुफा है जी। गुफा में रहता हूँ मैं। यहाँ पे अभी थोड़ा सा पानी लेने आ गया था। जी जी जी। सब कर्म होता है, भगत भगवान के बस में जी। है भगवान, बिल्कुल भगत के बस में है भगवान। बाबा की योग क्रियाएं आप देख रहे हैं, बाल योगी हैं बाबा। गंगा जी के तट का नज़र आपको दिखा रहे हैं। ओम नमः शिवाय। शिवम। आपका कहाँ से? मैं बाबा जी राजस्थान में सुजानगढ़ से हूँ। राजस्थान में जाता रहता हूँ, बीकानेर में मेरा डेरा है। जी बीकानेर के पास ही मेरा गाँव। जी। लेकिन मेरे रामसा पीर, हाँ हाँ रूणीचा। रूणीचा पीरों के पीर रामसा पीर, जी। बनाए दलिया बन गए खीर जी। और बुराए ब्राह्मण खा गए फकीर। जी। उसमें से एक फकीर हम भी थे। बोले जिंदगी में मिलती है गंगा का किनारा कभी कभी है, दुनिया आने की सोचती है और फिर भी मरते दम तक नहीं मिलती है गंगा कभी कभी। बिल्कुल बिल्कुल है कि नहीं? बिल्कुल बाबा जी। जिंदगी एक उद्धार है जी। उद्धार करना है तो गंगा के तट पे आ जाओ जी। और नहीं तो नगरी में जी चले जाओ। मैं उत्तराखंड देवभूमि में आया हूँ और जब हम देवभूमि में आते हैं तो हमें केवल गंगा जी के दर्शन नहीं होते हैं, मंदिरों के दर्शन नहीं होते हैं, महात्माओं के दर्शन होते हैं। क्योंकि हिमालय की इन गुफाओं में, इन पर्वतों में अनेक संत महात्मा तपस्या करते रहते हैं और प्राय जब महाकुंभ होता है तभी उनके दर्शन होते हैं। अभी कुछ ही महीने पहले यहाँ महाकुंभ संपन्न हुआ है और अभी भी बहुत सारे महात्मा यहाँ पर गंगा के तट पर तपस्या करते हैं, बैठते हैं। और मैंने अभी महात्मा जी के दर्शन किए जो एक अलग मुद्रा में तपस्या कर रहे थे और मेरा सौभाग्य है कि उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ। क्योंकि केवल गंगा जी के दर्शन और देवताओं के दर्शन से हमारा जीवन धन्य नहीं होता है, ये तपस्वी संत महात्माओं के जब हम दर्शन करते हैं उससे भी हमें बहुत सारे पुण्यों की प्राप्ति होती है। को जानकर आश्चर्य होगा, ये जो आप देख रहे हैं ये किसी महात्मा की कुटिया है जो लकड़ियों से, चटाइयों से, कचरे से बनाई गई है गंगा के तट पर। ये देखिए दृश्य आप
गंगा जी और महात्मा जी की कुटिया एक साथ देख सकते हैं। बिल्कुल गंगा जी के तट पर हैं और वृक्षों की टहनियों से, लकड़ियों से, कपड़ों से और इधर उधर जो गत्ते वगैरह हैं उनको बीन कर महात्मा जी ने अपनी कुटिया बना रखी है। और हम जैसे लोग इसमें बैठ भी नहीं सकते, ऐसे में महात्मा जी यहाँ पर रहते हैं, तपस्या करते हैं, भोजन करते हैं और रात्रि को शयन करते हैं। ये है महात्माओं की दिनचर्या। ये सब तपस्या करते हैं धर्म की रक्षा के लिए, हम सब को सुख मिले, इस सुख के लिए ये अपने शरीर को कष्ट देते हैं और ऐसी परिस्थितियों में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, घर परिवार को छोड़ देते हैं। ये देखिए महाराज जी का ये चूल्हा है और इसी में भोजन पकाते हैं। ये है महात्माओं का जीवन। मुझे देखते ही महात्मा जी अपनी कुटिया में चले गए हैं, लेकिन मैं महात्मा जी से ज़रूर थोड़ी बातचीत करना चाहूँगा। मेरा सौभाग्य है कि आज ऐसे महात्मा जी से मुझे आशीर्वाद लेने का मौका मिल रहा है। महाराज जी, सबसे पहले मैं आपको नमन करता हूँ कि महाराज जी कितने वर्षों से आप यहाँ पर गंगा के तट पर इस झोंपड़ी में रहते हैं? जो राम जी ये मैया जो जैसे रखते ही ऐसे हम रह जाते हैं जीवन में कि बस हमें तो ऐसे 10 साल हो गया। इससे पहले 10 साल से पहले मैं साधु नहीं बना था। अभी यहाँ 1-1.5 साल जितना हो गया कुटीर बना के आश्रम में अखाड़े में रहता था रामानंद में जी। तो इसमें थोड़ा अशांति मिल रहा था, तो हमें मैया के चरण में रहना स्वीकार कर लिया। भजन ध्यान करना है जी। हर कोई साधु के वश में नहीं है। तप करना, भजन करना जी। और दुनिया को लूटना, खाना पीना, यही बस साधु में भी यही चल रहा है। एक ध्यान भगवान में लगा देना के सेवा अर्पण कर देना माँ गंगा की, के उसका ध्यान चित भजन चित 24 कलाक कर लेना, ओम नमः शिवाय का जाप कर लेना। ये हर किसी साधु में है ही नहीं कलयुग में। कोई साधु निकल जाते हैं हज़ारों में, लाखों में, एक उसका भगवान के चरण में जीवन पूरा अर्पित कर देते हैं, सारा जीवन, और लोगों का भी कल्याण कर देते हैं कि जो दुखी आते हैं उसको भी सही बता देते हैं, गलत नहीं बता देते हैं। पर ऐसा है कि जो तपस्या होती तो वो भी किसी का अच्छा कर सकेंगे, नहीं तो उनके पास जो तप नहीं, ध्यान नहीं, तो वो भी किसी का क्या अच्छा कर बिल्कुल महाराज जी, सकेगा। बड़े बड़े आश्रम बनाकर ऐसी में रहते हैं, वो तपस्या नहीं है। हाँ, वो जो बड़े बड़े आश्रम है वो भी ठीक है, उनका काम धंधा है, बिजनेस है। भजन ध्यान के लिए वो नहीं बनाया है, लक्ष्मी के लिए बनाया है। साधु भी लक्ष्मी के लिए बने हैं। केवल सिर्फ जो भगवान के लिए बने हैं वो साधु है कि उसको तो भगवान चाहिए, नारायण चाहिए, लक्ष्मी की कोई ज़रूर नहीं। जैसे अर्जुन था, नारायण बिना रह नहीं सकता था जी। शिव चाहिए उनको, क्या भाई नारायण है तो लक्ष्मी है, नहीं तो लक्ष्मी भी नहीं है। जी। तो नारायण होना चाहिए ज़रूरी जीवन में कि भाई जो नारायण को चाहते हैं, शिव को चाहते हैं, तो वो साधु है। नहीं, आज का समय में साधु जो लक्ष्मी को भला चाहेगा, प्रेम करेगा और भोजन को प्रेम करेगा। यहाँ तो यही है कि भोजन जो मिल गया मैया की इच्छा से वही पाके उनके चरण में जीवन अर्पित कर देते हैं। जो मिला इसी में ही हमारा संतुष्ट हो जाता है। और शिव का ध्यान, भजन, नारायण का, राम का, हनुमान चालीसा पाठ, ये सब होता रहता है मैया के चरण में। और आश्रम में ये सब सारा मेरा कुछ होता नहीं है। उनका बिजनेस में लगे रहो बस, और अखाड़ा हो, साधु का हो, कहीं पे जाओ तो उनका काम बिजनेस धंधा करो तो अच्छा है, नहीं करो एक दिन भजन करो तो वो भी भगा देते हैं। तो भजन करने के लिए तो बस एकांत जगह मैया का चरण है, कहाँ तो जंगल में जाए साधु, तो वहाँ उनका भजन ध्यान तब सारा वो भगवान को अर्पण कर सकते हैं अपना जीवन। बाकी तो लक्ष्मी तो आज है तो कल नहीं है, उसका कोई भरोसा नहीं है। भगवान का तो पक्का भरोसा है कि वो लोग अपने को रक्षा करेगा ज़रूर, जो उनके चरण में अर्पित कर दोगे जीवन। तो महाराज जी, आप यहाँ पर रहते हैं, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर ये लकड़ियाँ, टहनियाँ हैं, तो यहाँ पर खतरा भी रहता है, जीव जंतु आ सकते हैं, कीड़े मकोड़े आ सकते हैं, तो ये किसी तरह की परेशानी नहीं होती आपको? नहीं, वो राम जी जो जीव जंतु आता है जाता है, वो गर्मी होती, कभी ज़्यादा गर्मी होती निकल जाते हैं। बाकी वो अपनी अपनी जगह पे वो चले जाते हैं। साधु देख के वो भी नहीं छोड़ते, छेड़ते हैं। उनके अंदर ज़्यादा ज्ञान बुद्धि रहते हैं। पर ऐसा शराबी नशेड़ी आता है, वो कभी परेशान कर देता है, वो भी भाग जाता है। मैया उसको बुद्धि दे देती है। पर जब कोई भी जीव आ जाए यहाँ साधु के पास, कितना भी शेर आ जाए, पर उनको भगवान मालिक बुद्धि दे रखा है। सांप आ जाए, बिच्छू आ जाए, कि वो महाराज जी बहुत छोटी सी कुटिया आपकी, तो इसमें आप आराम से सहन कर पाते हैं? हाँ, ये थोड़े छोटी सी बन गई, पर छोटी सी में ही थोड़ा ठीक है, ज़्यादा बड़ा बनाने में ठीक नहीं है। साधु के लिए अंदर बस आसन लगे, उनका भजन ध्यान होता रहे और उनका बस स्नान ध्यान पूजा पाठ होता रहे, इतना होता बहुत हो गया। और थोड़ी हवा मिल जाती है, पर्दा रात में खोल देते हैं, दिन में, और बारिश होता है ढक देते हैं, तो इसी में बस आराम होता है, भजन भी हो जाता है। सोना
रात में सो भी जाते हैं दोनों, सब कुछ इस जीवन का ध्यान वगैरह होता रहता है। महाराज जी वैसे आप मूल रूप से कहाँ से हैं? मेरा तो द्वारिका के पास गांव पड़ता है, गुजरात में। जी जी जी। तो आप पे ये साधु धारण कब किया आपने? मेरा बस क्या कब हुआ आपका जीवन से? मेरा पक्का तो दीक्षा 6 साल से 7 साल हो गया। रामानंद अखाड़े में पहला 5-15 साल से ऐसे ही मैं कपड़ा पहन के रहता था, और 5 साल से ऐसे ही कपड़ा नहीं पहनता, सेवा करता था संत सेवाओं में साधु की। फिर 5 साल से कपड़ा पहन लिया, फिर ये 6 साल से तो ऐसे ही मैं पक्का गुरु दीक्षा लेके पक्का साधु बन गया। तो ऐसे 15 साल जितना मेरा पक्का हो गया। वैराग्य कब हुआ आपको? 20 साल जितना हो गया। ऐसे तो बचपन से ही मैं ऐसे रहता हूँ जी। पर कम रहता था, घर में चले जाता था माता पिता को जो पूर्ति करने के लिए, ये जो बच्चा के लिए जो आस करते हैं तो वहाँ दौड़ते रहते थे। फिर मेरा पिताजी विवाह शादी किया आपने? ब्रह्मचारी? कुछ नहीं, ब्रह्मचारी हम तो जीवन गुजारते हैं, पहले से ही कुछ नहीं किया है जी। जय छोटी उम्र एकदम बचपन से ही हम तो घर से निकल गए थे, शिव मंदिर में रहने लगे थे। फिर माँ बाप परेशान हो गए, वहाँ दौड़े। फिर माँ बाप को अच्छा नहीं लगा, झगड़ा करने लगे, कह रहे ये मेरा बच्चा पागल है, ये है, तो हमें छोड़ के रखा। माता जी जिंदा है पर उसके पास कभी मिल लेते हैं, और पिताजी मेरा गुजर गया, मर गया। सेवा होती तो कर देते हैं माँ बाप की भी, पर वहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि माँ बाप के चरण में ज़्यादा रहोगे करोगे तो वो जाने नहीं देता, कहीं कह रहे तो रोने लगता है, मोह हो जाता है फिर। हाँ, तो फिर बच्चा है पागल जैसा हो जाएगा। अरे के मेरा माता पिता रोने लगे, मैं कहाँ जाऊँ भाई, तो वो भी दोनों दुखी हो जाते हैं। इसीलिए ज़्यादा जाना आने का छोड़ दिया, हमें मैया के चरण में रहना स्वीकार कर लिया। और बस अब माँ गंगा मैया महा। हाँ, माँ गंगा मैया ही बस जो मेरा रखवाली करे, इतना हम रह सकते हैं। बाकी तो आगे का जीवन वो जाने, बाद में जो क्या होता है वो सब का वो जानते हैं। अपना अभी जो है कुछ वो है वो संभाल ले रही है माया, और मरने के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो ईश्वर ही केवल जानता है, बाकी कोई जान नहीं सकता है। तो ये सब ईश्वर के नारायण के हाथ में सब कुछ है, जीना मरना ये तो भगवान किसी को हाथ में दे ही नहीं दिया है। प्रणाम महाराज। जय सिया राम, जय राम। कैसी परिस्थितियों में महात्मा तपस्याएं करते हैं। गंगा जी के तट पे आप देख रहे हैं, ये लकड़ियों की टहनियों की झोंपड़ा बनाकर महात्मा जी यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं। उत्तराखंड की ये धरा जिसको देवभूमि कहा जाता है, यहाँ पर भक्तजन आते हैं, माँ गंगा के दर्शन करते हैं, स्नान करते हैं और विभिन्न देवालयों में दर्शन करते हैं। तो संत महात्माओं के दर्शन भी होते हैं। यहाँ पर ये जो पहाड़ियाँ हिमालय की, इसमें अनेक संत महात्मा तपस्या करते हैं। मैं इस समय एक नज़ारा देख रहा हूँ, गंगा जी के तट पर एक महात्मा जी जिन्होंने ये कुटिया बना रखी, आप देखिए ये कुटिया, जिन्होंने लकड़ियों से ये जो इधर उधर जो गत्ते वगैरह हैं इनको बीन कर, कहते हैं कि महात्मा जो हैं उनको कोई महलों की आस नहीं रहती, सुविधाओं की आस नहीं रहती, जैसी परिस्थितियाँ मिलती है वो वहाँ पर बैठकर तपस्या करते हैं। और मैंने ऐसी परिस्थिति कहीं नहीं देखी है। गंगा जी का तट है और आपको मैं दिखाऊंगा किस तरह से इन्होंने अपनी कुटिया बनाई है। केवल बैठने मात्र का स्थान है, वहाँ पर भी महात्मा जी तपस्या करते हैं, शयन करते हैं, बैठ करते हैं। मेरा सौभाग्य है कि महात्मा जी के दर्शन करने का मुझे मौका मिला है। मैं आज से चौथे दिन यहाँ पर ऋषिकेश में हूँ और मेरी इच्छा थी कि आज मुझे संत महात्माओं के दर्शन हो, तो एक दिव्य महात्मा जी के मुझे दर्शन करने का अवसर मिला है।